You are watching Capital TV Washington. तो सुनील, आप बताइए कि क्या आपका फाइनल मैसेज है हमारे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस के लिए? क्या कहेंगे आप? मंसूर सर, मेरा ये मैसेज है कि इंडिया और पाकिस्तान ये एक दूसरे को एनिमी ना समझें, बिकॉज हमारी जो लेगेसी है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही थे। हमारा होमलैंड जो है वो जॉइंट था, और 1947 से पहले हम मतलब एक ही मुल्क थे, एक ही देश थे। हमारे दोनों ही मतलब देशों का कल्चर एक था। यहाँ के मतलब इमोशंस सेम हैं, फैमिली वैल्यूज सेम हैं। तो जो भी कुछ ये हुआ है, चाहे इसमें हम पार्टीशन को लगा लें या फिर जो जंगें हुई हैं आज़ादी के बाद भी, तो ये सारा का सारा जो मसला है ये पॉलिटिकल है। जो आम जनता है, जो अवाम है, उन्हें इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। उनको मीडिया जैसे फीड करेगा वो लोग वैसा ही समझ जाएंगे। तो जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर जाने के बाद दोनों ही देशों के जो लोग हैं, दोनों ही मुल्कों के जो लोग हैं, वो मतलब आपसी भाईचारे से रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ना ही इंडिया वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इसी तरह से ना ही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के दुश्मन हैं। जो दुश्मन है वो दोनों ही देशों की पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिशियंस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है, या फिर हम यूं लगा ले कि हुक्मरानों की शुरुआत जब से हुई है, तो ये जनता की फेवर में, लोगों के फेवर में ये लोग कभी भी नहीं रहे हैं। बिकॉज यदि जनता एक हो गई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनका जो मतलब जिस बेस पे, जिस आधार पे ये लोग राज करते हैं, रूल करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये लोग सोशलिस्ट होते नहीं हैं। सोशलिस्ट लोग भी आए बट बाद में वो भी करप्ट हो गए। दुनिया के हम्म। बहुत सारे नेता जो हैं इस चीज के गवाह हैं। ओ, उसमें भी बहुत सारी जो है एडल्ट्रेशन आ गई है। हम्म। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मैसेज है कि कोई भी यदि बात हो तो मतलब हम बैठ के उसको सुलझाएं, और जो सरकारें हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको भी समझना चाहिए कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा है। उनको हमेशा वीआईपी फैसिलिटीज मिलेंगी, बट रिसोर्सेज और एनर्जी जो है वो प्रोग्रेसिव चीजों में लगानी चाहिए, बजाय कि जंगों के, बजाय कि इस सोच के कि भाई सरफेस एरिया बढ़ा लें, उनको कम मिला या हम उनसे ज्यादा ले लें। इन चीजों का मंसूर सर कोई अंत नहीं है। ये अच्छा। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, इससे लड़ना पड़ता है इंसान को। सो राकेश साहब, क्या मैसेज है आपका इंडियन और पाकिस्तानी अवाम के लिए और हुक्मरान के लिए? क्या कहेंगे आप? अ, जी, मेरा मानना ये है कि बोथ साइड शुड अंडरस्टैंड, बरी द पास्ट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ पास्ट। जो हमारे पास्ट माजी के जो मिस्टेक्स हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। और किस तरीके से ये जो खित्ता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का, ये पिछड़ गया कंपेयर टू यूरोप, कंपेयर टू अमेरिकन एंड एशिया पैसिफिक रीजन को। इवन अफ्रीकन्स आर डूइंग बेटर नाउ। तो मेरा ये मानना है, इंडिया पाकिस्तान एक रियलिटी है। लेट्स respect each other. Let's finalize its these entity. Let's mutual respect, or let's trade with each other. Let's connect each other. दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। हमें जिस तरीके से हमें सीखना चाहिए कि जिस तरीके से फ्रांस और जर्मन ने वर्ल्ड वार लड़े हैं आपस में, बट दे हैव अ बिटर पास्ट ऑल्सो। लेकिन उन्होंने आज उस पास्ट को बरी किया है, यूनियन बनाया है। The movement of trade, movements of goods and people should be promoted. Or without have a friendly relationship of a neighbor, no country can flourish. कोई सही। कंट्री फ्लरिश नहीं कर सकता अगर उसके नेबर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो। बहुत आप बहुत जितनी खूब भी। कहा आपने, बहुत खूब कहा जी। आपने कि कोई कंट्री फ्लोरिश नहीं कर सकता जिनके नेबर के साथ उनके अच्छे ताल्लुक ना हो। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच।